दादू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, है ना दादी माँ? सुरेखा जी, अब हम चलते हैं। परी बेटा, चले? दादू मैं फिर से आऊंगी, हाँ? परी बेटा, मेरे ख्याल में भाई साहब तुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि तू मत जा, तू यहीं रुक जा। यही कहना चाह रहे हैं ना? बेटी तुम वहां मत जाओ, वहां मत जाओ बेटा। रुक जाना बेटा। काम्या, सौम्या, अगर तुम लोग कहो तो परी यहीं रुक जाए। परी, अगर दादू यही चाहते हैं तो आप यहीं रुक जाइए। परी रुक रही है। दादू अब मैं आप ही के पास हूँ, कहीं नहीं जा रही। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर परी के यहाँ रुकने से इनको खुशी मिलती है तो परी यहीं रुकेगी। थैंक यू काम्या। दादू को ऐसी हालत में छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हें तो यहीं रुकना चाहिए दादू के पास। अगर दादू के पास उनकी पोतियां रहेंगी ना तो दादू बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, है ना दादू? अरे तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या बात है सौम्या, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, मैं परेशान नहीं। सौम्या, एक्चुअली संजना, जब मैं दादू से मिलने हॉस्पिटल गया था तो वो जिस नज़र से मुझे देख रहे थे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अजीब सा देख रहे थे मुझे कुछ। वो नज़रों में सवाल था, शिकायत थी, पता नहीं क्या था। संजना, कहीं ऐसे तो नहीं कि उन्हें सब कुछ पता चल गया? नहीं सौम्या, ऐसा कैसे हो सकता है? यू डोंट वरी, उन्हें कुछ नहीं पता चला। ही इज जस्ट नॉट वेल बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। तुम्हें पता है ना, इस उम्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो अब तुम वहां से आ गए हो ना, तो वहां की बातें सोचना बंद कर दो। यू जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, ओके?
गुड मॉर्निंग। सौम्या, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ तुम्हें? सुबह सुबह कहाँ खो गए? हाँ, कुछ नहीं। ये लो। आज कितने दिनों के बाद हम दोनों अकेले हैं ना। हमारे बीच में तीसरा और कोई नहीं है ना। प्रवेशी नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पू करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतला। अर्थात भगवान का नाम लेकर शुभ कार्य का प्रारंभ कीजिए। राह की मुश्किलें खुद ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि जिस पर राम जी की कृपा होती है उसके लिए जहर अमृत के समान, दुश्मन मित्र के समान, समुद्र गाय के खुर के समान और आग शीतल पवन के समान हो जाती है। देखा दादू, आज रामायण में भी राम जी ने हमें यही सिखाया ना कि अपनी सारी मुश्किलें, दुख, परेशानी सब कुछ राम जी के हाथ में छोड़ दो। वो ज्यादा देर तक अगर राम जी का आशीर्वाद हो तो टिक नहीं सकती है। उन लोगों ने इतना बड़ा अन्याय कैसे किया? कितना साफ दिल है इसका। ये बेचारी तो ये भी नहीं जानती कि वो कैसे तूफान से घिरी बैठी है। जिस घर में वो अपनी जिंदगी बिताने गई है वहां उसकी मौत का इंतजार किया जा रहा है, मौत का इंतजार किया जा रहा है, मौत का इंतजार किया जा रहा है। सौम्या जी बेटा, आज तुम और संजना कहीं बाहर क्यों नहीं चले जाते? लंच पर जाओ, शॉपिंग करो और ऑफिस की चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। मामा, मैं ऑफिस तो वैसे भी नहीं जा रहा हूँ। अगर तुम ऑफिस नहीं जा रहे तो सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो सौम्या? वो मैं परी के दादू से मिलने जा रहा हूँ। लंदन से कोई डॉक्टर्स आ रहे मिलने के लिए, तो आई वुड लाइक टू बी देयर। लेकिन सौम्या, तुम्हारा वहाँ देखिए जाना। मामा, हर अच्छे मौके पर आपने मुझे वहाँ जाने के लिए कहा। मुझे नहीं जाना था, लेकिन बिकॉज आपने कहा मैंने आपकी हर बात मानी। आप कहती थी कि रिश्ते हैं तो रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी,
ताकि उन्हें मेरे और परी के रिश्ते की सच्चाई ना पता चले। मैंने आपकी बात मानी और मैं वहां जाता रहा। तो उस हिसाब से आज भी मुझे वहां जाना होगा। और वैसे भी दादू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। he's a very nice person। एक और बात मम्मा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दादू की नजरें मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती है, क्यों कहना चाहती है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो बात है और वो मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए मुझे वहां जाना होगा। बाय बाय मम्मा, बाय संजना। Well, after going through all the checkups and seeing these reports, I must say that the chances of his recovery are very bright. Mr. Thapar बिल्कुल ठीक हो जाएंगे because these reports are very encouraging. पर इनकी रिकवरी इतनी आसान भी नहीं है। बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत केयर करना होगा इनका। इनकी डाइट, इनकी मेडिसिन्स, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी वगैरह वगैरह। डॉक्टर, दादू के ठीक होने के लिए हमें जो भी करना होगा हम सब करेंगे। बल्कि ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है ना। बस डॉक्टर हमें ये बता दीजिए कि हमें करना क्या है। That's very good. Okay. Now I will tell you what exact routine he has to follow. थैंक यू डॉक्टर साहब। विल सी टू इट कि हम आपकी दी हुई रूटीन को रेगुलरली फॉलो करें। देखा दादू, आपका ध्यान रखने वाले इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। अब तो आपको ठीक होना ही पड़ेगा। डॉक्टर, आप ना दादू को एक इंस्ट्रक्शन और दे दीजिए। डोंट वरी, बी हैप्पी। Yes, obviously. Please don't worry. Everything will be fine. दादू, अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम इकट्ठे मिलके जिम ज्वाइन करेंगे, ठीक है? हाँ दादू, जरा सोचिए ना, दादा और पोता इकट्ठे कितने हैंडसम लगेंगे ना। परी बेटा, मुझे लगता है कि तुझे और खुशी को अब अपने अपने घर जाना चाहिए। दरअसल बात यह है बेटा कि काम्या का फोन आया था और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मॉम तो ठीक ठाक थी, फिर अचानक ही उनकी तबीयत को क्या हो गया? हालांकि वो तो कह रही थी कि परी को यहीं रोक लो, लेकिन मुझे लगता है कि उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। और परी बेटा, अपनी दादू की चिंता मत कर। इनको संभालने के लिए यहाँ पर ईशाना है, नेहा है, मैं हूँ। हाँ दानी माँ, मैं जाऊंगी। दादू मैं फिर से आऊंगी ना। भाई साहब, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? परी दोबारा आ जाएगी। दानी माँ, तुम लोग दोनों जाओ, हम लोग संभाल लेंगे। जाओ सब।
जी, क्या हुआ आपकी तबीयत को? कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को। तुम जाओ अंदर जाके काम करो। मामा, पर आपने तो दानी माँ से कहा था कि आपकी तबीयत खराब है। हाँ सौम्या, कहना पड़ा क्योंकि 30वां दिन नजदीक आ रहा है सौम्या। और अगर वहां सबके सामने परी के साथ में कोई हादसा हो जाता तो सबको डेफिनेटली शक हो जाता। और वैसे भी थापर साहब की तबीयत को लेकर वहां ऑलरेडी बहुत टेंशन चल रही है, समझे ना? छोटी बहू, अब कैसी तबीयत है आपके दादाजी की? डॉक्टर्स कहते हैं कि आराम और इलाज से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। रघु काका, आप मेरे दादू के लिए प्रार्थना करेंगे ना? ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, जरूर करूंगा। आप अपने दादू से बहुत प्यार करती है ना? काका, मैं जितना उनसे प्यार करती हूँ ना, दादू मुझसे 10 गुना ज्यादा प्यार करते हैं। माँ पापा को तो बचपन में ही खो दिया था, लेकिन दादू ने उनकी कमी कभी महसूस नहीं होने दी। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे दूध पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और दादू मुझे इतनी सारी कहानियां सुना सुना के दूध पिला दिया करते थे कि मुझे पता ही ना चले। नहीं दादू, नहीं पीना। अरे बेटा, ऐसे नहीं पीऊंगी। अरे बेटा दूध पी लो बेटा। दादू क्या हुआ? दादू बेटा हुआ ये कि हम बच्चों के साथ तो वो बिल्कुल बच्चे बन जाते थे। पता है, हमारे साथ इतने गेम्स खेला करते थे और वो जानबूझ के मुझे हमेशा जिताया करते थे। और पता है क्या काका, दादू तो मुझे गिफ्ट देने के बहाने ढूंढा करते थे। हर रोज ऑफिस से मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके आया करते थे। दादू, इतने सारे? ज्वेलरी की दुकान पर गया था तो लगा ये भी हमारी परी पर जचेगा, वो भी हमारी परी को अच्छा लगेगा। बस अपने आप को रोक नहीं पाया। रघु काका, मैं अपने दादू को फिर से उसी तरह मुस्कुराते, हंसते खेलते देखना चाहती हूँ। मुझे अपने राम जी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे दादू को जल्दी ठीक कर देंगे। जरूर ठीक कर देंगे बेटा, जरूर। मुझे अपने राम जी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे दादू को जल्दी ठीक कर देंगे। जरूर ठीक कर देंगे बेटा, जरूर। अरे सौम्या, ये आपकी दवाई आप नीचे बुलाई थी। अब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है ना, तो रात को ये लेना ज़रूरी है। बस इसीलिए आया था। गुड नाइट। इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा। गुड नाइट। इतने हम करीब